झारखंड में मतदान के बाद अब सबकी निगाहें परिणाम यानी रिजल्ट पर टिक गई हैं। एग्जिट पोल के नतीजों ने भी राजनीतिक पार्टियों और आम लोगों को ऐसा उलझा दिया कि लोग अब एग्जिट पोल के बाद एग्जैक्ट रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इलेक्शन रिजल्ट 23 नवंबर को आने वाले हैं, पर अभी से ही राजनीतिक दलों से लेकर आम जनता तक जीत हार का गुणा भाग कर रही है। राज्य के 81 में से 25 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां ये कह पाना मुश्किल हो रहा है कौन बाजी मारेगा। ऐसे में ये सीटें तय करेंगी झारखंड में कौन सा गठबंधन सरकार बनाएगा, कौन सत्ता से दूर हो जाएगा। आइए ऐसी ही सीटों पर नजर डालते हैं जहां मामला फंस गया है। आपको बता दें, झारखंड में 5 प्रमंडल हैं। इनमें दक्षिण छोटा नागपुर, उत्तर छोटा नागपुर, कोल्हान, पलामू, संथाल परगना शामिल हैं। इन 5 प्रमंडलों में 20 से ज्यादा सीटों पर कड़ा मुकाबला है। ऐसे में झारखंड विधानसभा चुनाव में टाइट फाइट वाली सीटों के बारे में प्रमंडल के आधार पर चलिए आज हम आपको बताते हैं। तो पलामू प्रमंडल में भी टाइट फाइट है। अब कौन सी सीट है? गढ़वा सीट, जिस पर जेएमएम के मिथिलेश ठाकुर, बीजेपी के सत्येंद्र तिवारी और सपा के गिरिनाथ सिंह के बीच टाइट फाइट है। भवनाथपुर सीट पर बीजेपी के भानु प्रताप शाही, जेएमएम के अनंत प्रताप देव के बीच टाइट फाइट है। हुसैनाबाद सीट पर बीजेपी के कमलेश सिंह, आरजेडी के संजय सिंह यादव और बसपा के कुशवाहा शिवपूजन मेहता के बीच टाइट फाइट है। विश्रामपुर सीट पर बीजेपी के रामचंद्र चंद्रवंशी, आरजेडी के नरेश सिंह, सपा से अंजू सिंह और बसपा के राजन मेहता के बीच टाइट फाइट है। डाल्टेनगंज सीट पर बीजेपी के आलोक चौरसिया और कांग्रेस के केएन त्रिपाठी के बीच में टाइट फाइट है। अब कोल्हान प्रमंडल के बारे में जान लीजिए। जमशेदपुर पूर्वी सीट पर बीजेपी की पूर्णिमा दास साहू, कांग्रेस के डॉक्टर अजय कुमार और निर्दलीय शिवशंकर सिंह के बीच में टाइट फाइट है। जमशेदपुर पश्चिमी सीट पर कांग्रेस के बन्ना गुप्ता और जेडीयू के सरयू राय के बीच टाइट फाइट है। सरायकेला सीट पर बीजेपी के चंपई सोरेन और जेएमएम के गणेश महली के बीच टाइट फाइट है। चक्रधरपुर सीट पर जेएमएम के सुखराम उरांव और बीजेपी के शशि भूषण के भी बीच में एक टाइट फाइट है। यह है शशि भूषण सामठ। जगन्नाथपुर सीट पर बीजेपी के गीता कोड़ा, कांग्रेस के सोनाराम सिंह और निर्दलीय मंगल सिंह बोबगा के बीच टाइट फाइट है। पोटका सीट पर अगर बात करें तो जेएमएम के संजीव सरदार और बीजेपी की मीरा मुंडा के बीच में टाइट फाइट है। संथाल परगना ये भी एक प्रमंडल जहां पर राजमहल सीट पर बीजेपी के अनंत ओझा और एमटी राजा के बीच टाइट फाइट है। जामा सीट पर जेएमएम की लुइस मरांडी और बीजेपी के सुरेश मुर्मू के बीच टाइट फाइट है। दुमका सीट पर जेएमएम के बसंत सोरेन और बीजेपी के सुनील सोरेन के बीच टाइट फाइट है। गोड्डा सीट पर बीजेपी के अमित मंडल और आरजेडी के संजय यादव के बीच टाइट फाइट है। बोरियो सीट पर बीजेपी के लोबिन हेम्ब्रम और जेएमएम से धनंजय सोरेन के बीच टाइट फाइट है। सारठ सीट पर बीजेपी के रणधीर सिंह और जेएमएम के चुन्ना सिंह के बीच टाइट फाइट है। नाला सीट पर जेएमएम रविंद्रनाथ महतो और बीजेपी के माधव चंद्र महतो के बीच टाइट फाइट है। मधुपुर सीट पर जेएमएम के हफीजुल हसन और बीजेपी के गंगा नारायण के बीच टाइट फाइट है। तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की भी बात कर लेते हैं। यहां भी लड़ाई कड़ी है। रांची सीट पर बीजेपी के सीपी सिंह और जेएमएम की महुआ माझी के बीच टाइट फाइट है। हटिया सीट पर बीजेपी के नवीन जायसवाल और कांग्रेस की अजय नाथ शाहदेव के बीच में टाइट फाइट है। लोहरदगा सीट पर कांग्रेस के रामेश्वर उरांव और आजसू की नीरू शांति भगत के बीच में टाइट फाइट है। सिल्ली सीट पर आजसू के सुदेश महतो आजसू प्रमुख हैं, जेएमएम के अमित महतो और जेल केम के देवेंद्र नाथ महतो के बीच टाइट फाइट है। सिसई सीट पर जेएमएम के जिग्गा सुजासन होरो और बीजेपी के अरुण उरांव के बीच में टाइट फाइट है। तमाड़ सीट पर जेएमएम के विकास मुंडा और जेडीयू के राजा पीटर के बीच में टाइट फाइट है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की बात कर ले तो यहां भी बिग फाइट है। डुमरी सीट पर जेएमएम की बेबी देवी, जेल केम के जयराम महतो और आजसू की यशोदा देवी के बीच में टाइट फाइट है। रामगढ़ सीट पर आजसू की सुनीता चौधरी और कांग्रेस की ममता देवी के बीच में टाइट फाइट है। राजधनवार सीट पर बीजेपी के बाबूलाल मरांडी, माले के राजकुमार यादव और जेएमएम के निजामुद्दीन अंसारी के बीच में टाइट फाइट है। झरिया में कांग्रेस की पूर्णिमा नीरज सिंह और बीजेपी की रागिनी सिंह के बीच में टाइट फाइट है। बोकारो में बीजेपी के विरांची नारायण और कांग्रेस की श्वेता सिंह के बीच में टाइट फाइट है। राजनीतिक दलों के नेता ये भी मानते हैं कि कुछ सीटों पर इस बार बड़ी लड़ाई है। चुनावी अखाड़े में कौन जीतेगा ये कहना जल्दबाजी है, लेकिन एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेता अपने को सेफ और सामने वाले दल के चुनावी रण में फंसने का दावा कर रहे हैं। इन दावों के बीच 23 नवंबर का सबको इंतजार है, जब मतदाताओं का सुनाया वास्तविक फैसला आएगा।
यहाँ चुनाव परिणाम को लेकर अलग अलग तरीके के दावे हैं, लेकिन सबसे चिंता और आश्चर्यजनक बात यह है कि इस चुनाव में महिला मतदाताओं के वोट प्रतिशत बढ़ गए। ऐसा माना जा रहा है जिस तरीके से इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन आधी आबादी को लक्षित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए मैया सम्मान योजना के तहत वर्तमान में 1000 की राशि हर महीना दे रहे हैं, इसे दिसंबर से बढ़ाकर 2500 करने का वादा किया गया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपए हर महीने देने का वायदा किया। ये भी इस बार के चुनाव में बड़ा फैक्टर है। महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ाने का, इसके साथ ही इस पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान कल्पना सोरेन का महिला मतदाताओं के बीच में जाना, उनसे बातचीत करना भी बड़ा फैक्टर है। राजनीति के तो जानकार ये भी कहते हैं कि महिला मतदाताओं का अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर ज्यादा से ज्यादा मताधिकार का प्रयोग करना भी एक कारण है। वहीं राज्य गठन के बाद पहली बार कुल 1200 से ज्यादा उम्मीदवारों में 128 महिला उम्मीदवार हैं। राज्य गठन के बाद पहली बार साल 2005 में 78 महिलाओं ने चुनाव लड़ा, इसमें से 3 को जीत हासिल हुई। साल 2009 में 107 महिलाओं ने चुनाव लड़ा और 8 को जीत मिली। साल 2014 में यह संख्या बढ़कर 111 पार कर गई, लेकिन जीतने वाले प्रत्याशियों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। 8 महिला विधायक बनी थीं। 2019 में जनसंख्या बढ़ी, 127 हो गई। महिला विधायकों की संख्या भी बढ़कर 8 से 10 हो गई। इस साल 2024 में महिला प्रत्याशियों की संख्या 128 है। देखना है जिस तरीके से महिला मतदाताओं ने सर्वाधिक मताधिकार का प्रयोग किया है, उसी हिसाब से महिला विधायकों की संख्या कितनी होती है। इस बार 128 प्रत्याशियों में एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी ने 12, जबकि आजसू पार्टी ने 3 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। वहीं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी ने 7, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5, जबकि राजद ने 1 महिला उम्मीदवार को टिकट दिया है। बाकी निर्दलीय उम्मीदवार हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।